तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तरायणी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम इंटर पास आउट होते हैं, नया नया बीएससी फर्स्ट ईयर में जाते हैं, है ना, उसके सिलेबस को देखते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो इंटर पे बेस्ड आपको मिलती हैं। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी उसमें थियोरेटिकल टॉपिक ऐसे आपको देखने को मिलते हैं जो इंटर पे बेस्ड ही होते हैं। नया नया नाम सुनने को मिलता है, जैसे आप ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, है ना, नॉर्मल सब ग्रुप, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। कूची थ्योरम, है ना, तो एक अलग ही फीलिंग आ जाती है, भाई ये कूची थ्योरम क्या है ना। तो उन सब पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि अब पूरे इंडिया में तो काफ़ी अलग अलग स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे मैं जो और सबके थोड़े थोड़े बहुत मतलब एग्रीगेट फर्स्ट ईयर, मतलब आप ये मान के चलो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों मिला के तो आप कहीं भी हो, है ना, आप पढ़ते उतना ही सिलेबस हो। हाँ, स्टेट वाइज थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है, कहीं पे कुछ ऑब्जेक्टिव है तो कहीं पे कुछ थ्योरी में हो जाता है, कहीं पे कुछ सेकेंड ईयर में डाल दिया, कहीं कुछ फर्स्ट ईयर में डाल दिया है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके हो जाता है। तो यहाँ पे हम जिस सिलेबस को डिस्कस करेंगे वो यूनिफाइड सिलेबस है ज़्यादातर। ये आप मान लो कि अगर आप यूपी से हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे पूर्वांचल से हो, चाहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हो, या कहीं और से भी होगा, आप अगर आप यूपी के हो, ठीक है, तो आपका सिलेबस यही रहने वाला है जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटीज को ले करके जिसके सिलेबस चेंज होते हैं उस पर भी हम वीडियो बना के उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो फर्स्ट ईयर में वो 3 पेपर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो होता है वो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का होता है, सेकेंड कैलकुलस का होता है, थर्ड ज्योमेट्री का होता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें 5 यूनिट होती हैं। ठीक है, सेकेंड में भी इसी तरह 5 यूनिट होती हैं, है ना, और इसमें भी इसी तरह 5 यूनिट, तीनों में आपको 5-5 यूनिट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए पूरा आपको प्रॉपर क्योंकि बताना पड़ेगा तो बुक मुझे ये एक बुक है मेरे हाथ में, है ना, पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, तो मैं इसी से आपको पूरा डिस्कस करूंगा। हाँ भाई, अब ये मत समझिएगा कि सर ने जो बुक ली है हमको भी वही बुक लेनी है। ये कृष्णा वालों की बुक है, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ये जब हर साल सेशन स्टार्ट होता है तो जो टीचर रहते हैं उसको स्पेसिमेंट कॉपी दी जाती है, तो उसी टाइप की एक कॉपी मुझे लास्ट ईयर मिली थी, इस साल तो नहीं मिली है। तो हाँ, अब ये नहीं कि मैंने ये बुक ली है तो ये बुक आपको लेनी ही है ना, या आप इसी से पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये मत समझना कि कृष्णा वालों ने वीडियो स्पॉन्सर्स किया है या मैं उनका प्रचार कर रहा हूँ, कुछ नहीं, है ना, बस मुझे सिलेबस पूरा आपको क्योंकि समझाना था तो इसीलिए मैंने ये बुक ली है, अदरवाइज और कोई इसका सेंस नहीं है। ठीक है, मन हो आप लो, अगर आपको अच्छा लगे, ना मन हो आप मत लो। वैसे बुक ऐसे नहीं लेनी चाहिए बीएससी में, है ना, क्योंकि सब टॉपिक सब में अच्छे आपको नहीं मिलेंगे, कहीं किसी को, है ना, कुछ इधर उधर मिलता है। तो पहले जो भी आपको आजकल तो सब बुक जो भी आप लेना चाहो उसके पीडीएफ अवेलेबल होते हैं, तो पहले आप पीडीएफ ले लो, है ना। उस पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, जो भी पीडीएफ होगा वो फ्री है, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो पहले आप पीडीएफ ले लो, पीडीएफ ले करके पहले आप उस बुक को पढ़ के देख लो, है ना। वो लैंग्वेज या किसी आपने कॉलेज के टीचर से या किसी से पूछ लो, अगर वो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है या वो लैंग्वेज आपके लिए सुटेबल है ना, आपको समझ में आती है, तब आप वो बुक लो। ऐसे किसी के भी बताने से, है ना, मैं यहाँ पे खड़ा होकर कह दूं कि नहीं आप ये बुक ले लो, तो ऑब्वियसली ठीक होगी, लेकिन वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं, वो लैंग्वेज आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो देखिए, पहला जो इसमें 5 यूनिट होती है ना, जो फर्स्ट यूनिट आपकी होती है उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का पोर्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं पढ़ दूँ जो, अब देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, सीरीज का यहाँ पे सेंस है कि यहाँ पे सीरीज का जो भी आपको सिलेबस होगा वो इनफाइनाइट सीरीज का होता है। ठीक है, फाइनाइट सीरीज का नहीं होता है। ठीक है, पहला जो आपको पढ़ना है सीक्वेंस एंड
सीरीज। तो यहाँ पे सीरीज का सेंस इनफाइनाइट सीरीज है, जो कि आपके सिलेबस में दिया है वो इनफाइनाइट सीरीज वाला पोर्शन है, ठीक है। सीक्वेंस का बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, है ना, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, उसकी प्रॉपर्टी, और कुछ छोटे छोटे थ्योरम आते हैं। कभी कभी क्या करता है कि इस सीक्वेंस वाले पूरे पोर्शन को ही एग्जाम में हटा देता है, केवल शॉर्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन देगा, लॉन्ग में देगा ही नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा आप फोकस करिएगा कि इस सीरीज पे आप फोकस कर पाओ, है ना। अगर ये सीक्वेंस वाला आप पोर्शन छोड़ भी देते हो तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा, है ना, ठीक है। आप ये जो इनफाइनाइट सीरीज वाला पोर्शन होता है, इस पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, उसको ज़्यादा अच्छे से प्रॉपरली पढ़ना है। इनफाइनाइट सीरीज में देखिए क्या क्या होता है, जो कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, है ना, कंपेरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, रेवियस टेस्ट, है ना, लॉगरिथमिक रूट टेस्ट और हायर लॉगरिथमिक टेस्ट, है ना, इन सब टाइप के। फिर अल्टरनेटिंग सीरीज, है ना, लेमनिज टेस्ट, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना, पूरा सिलेबस में भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो उससे भी आपको अच्छा हो जाएगा समझने में। अब जो सेकेंड यूनिट आती है, फर्स्ट यूनिट तो ये हो गई, ठीक है। जो सेकेंड यूनिट आपकी होती है वो आपकी ग्रुप पे बेस्ड है, मतलब ग्रुप थ्योरी, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, उसकी प्रॉपर्टी, है ना। फिर सब ग्रुप आपका रहता है, सेंट्रलाइजर होता है, ठीक है, कोसेट रहता है, साइक्लिक ग्रुप रहता है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और लैग्रेंजेस थ्योरम और उसकी कुछ प्रॉपर्टी, इतना आपको पढ़ने को लगेगा। और जितने थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, है ना, वो आप ये कह लो कि थोड़े उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। तो कोशिश आप ये करो, जैसे आप सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट की बात जब करोगे, और फोर्थ यूनिट, है ना, थर्ड यूनिट जो आपका है वो होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, कोसेंट ग्रुप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, है ना, केलेस थ्योरम, है ना, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। और फिर फोर्थ यूनिट में जब आप आओगे तो रिंग थ्योरी है, सब रिंग है, इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग है, ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें जैसे ग्रुप थ्योरी हो गई, है ना, तो ग्रुप कहते किसको हैं, ठीक है। यहाँ सब ग्रुप पे आप आओगे तो सब ग्रुप कहते किसको हैं, और जो इसके थ्योरम के स्टेटमेंट होते हैं, सब ग्रुप दिखाने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट क्या कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या होती है ना। तो जितने भी इसमें डेफिनेशन यूज होंगे, आप कोशिश ये करना कि वो डेफिनेशन आपके पास हमेशा अवेलेबल रहे, है ना, और वो डेफिनेशन आपको याद है। क्योंकि देखो पूरा जो ये 3 यूनिट मैंने बात की, सेकेंड यूनिट जिसमें ग्रुप थ्योरी पूरा है, सब ग्रुप है ना, परमुटेशन ग्रुप है, फिर थर्ड यूनिट में आओगे होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ये सब है, ठीक है। फिर आप फोर्थ पे आओगे तो रिंग थ्योरी पूरा है ना। रिंग थ्योरी में भी बहुत वो डीपली है, लेकिन आप में फर्स्ट ईयर के क्योंकि सिलेबस में तो सब रिंग और इंटीग्रल डोमेन यही सब थोड़ा बहुत दिया हुआ है, थोड़े बहुत थ्योरम, ठीक है। तो ये तीनों यूनिट आपको पढ़ने के लिए आपको बेसिक जो डेफिनीशन है, अगर वो नहीं पता होगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। वैसे जितने भी ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि ये अच्छे से तैयार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इन सब टॉपिक को मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है ना, तो वहाँ से भी आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत अच्छे से, बहुत डीपली मैंने एक एक थ्योरम को लेके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कवर किया हुआ है। और बीएससी के कई सारे टॉपिक भी अभी मैं कवर कर रहा हूँ चैनल पे, तो वहाँ से आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी देखने में। और उसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है ना, उसमें पूरा टिग्नोमेट्री। अब ये टिग्नोमेट्री अब वो मत समझना, है ना, कि आप साइन कॉस, है ना, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है, थोड़ा अलग है ना। अब यहाँ पे जो टिग्नोमेट्री यूज हुआ है वो कॉम्प्लेक्स वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फर्स्ट चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप ये समझ लो कि वो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पोर्शन यहाँ पे इस टिग्नोमेट्री में कवर हुआ है। हाइपरबोलिक फंक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है ना, और कई सारा सर्कुलर फंक्शन का फॉर्म देखने को मिलेगा। एक बार पढ़ देते हैं सिलेबस को, देखिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, एंड सेपरेट रियल इनटू इमेजिनरी पार्ट, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में उसमें आती है एक प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने के लिए उस पर बेस्ड थ्योरम वो क्वेश्चन आते हैं। इस पर भी मैंने एमसीक्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर का एमसीक्यू करके दिखेगा आपको, है ना, प्लेलिस्ट में आप जाना, वहाँ पे मिलेगा।
वैसे सब्जेक्टिव टाइप का भी ये पढ़ाने वाला हूँ मैं, अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, डायरेक्ट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेगरी सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज, तो ये सब आपको पढ़ना होगा। तो इतना ही था आपके फर्स्ट पेपर के सिलेबस में। एक बात तो अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन है, फिर से मैं कह रहा हूँ, थ्योरेटिकल जो आपके पोर्शन है वहाँ पे आपको क्या करना है कि वहाँ पे डेफिनेशन हमको अच्छे से तैयार होना चाहिए। जैसे पहली यूनिट है ना इनफाइनाइट सीरीज, तो उसमें जितने टेस्ट आएंगे, जैसे कंपैरिजन टेस्ट आएगा, लॉगरिथमिक टेस्ट आएगा, तो वो टेस्ट की जो डेफिनेशन है ना, वो टेस्ट किस पे अप्लाई हो रहा है, किस टाइप के सीरीज पे, इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, वो सब बेसिक प्रॉपर्टी। किसी भी चीज़ की अगर आप बेसिक नॉलेज रखोगे, जैसे ग्रुप थ्योरी में अगर आप बेसिक डेफिनेशन और ये सब नॉलेज रखते हो, तो थ्योरम को आप अपने से बना के भी प्रूफ कर सकते हो, है ना। और कोशिश ये करना कि जब आप पढ़ने बैठो, है ना, तो बुक बंद करके, होता क्या थ्योरेटिकल टॉपिक होता है, हम पढ़ के उसको अवॉइड कर देते हैं, फिर डायरेक्ट एग्जाम में खोलते हैं तो नुकसान करता है ना। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि उस पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसकी एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज आपको तभी समझ में आएगी जब आप उसको बाकायदा लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो कोशिश ये करना कि उसके डेफिनेशन आपको तैयार हो अच्छे से, और उसको लिख लिख के आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। आइए समझते हैं कैलकुलस के बारे में। देखिए कैलकुलस में वही आपके 5 यूनिट है, ठीक है। अगर उसके फर्स्ट यूनिट की बात करें तो अपसाइलर डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, है ना। अब तक आपने क्या किया होगा, अब तक सिंपल हम लिमिट की डेफिनेशन जानते हैं ना, कि लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ये सब हम लिमिट की डेफिनेशन जानते हैं। यहाँ पे एक नई वर्डिंग आपको, अपसाइलर डेल्टा हो सकता है आपने इंटर में पढ़ा हो, है ना, तो वो वाली डेफिनेशन आपको प्रॉपर वे में तैयार करनी है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं, ठीक है, वो सब आएगा आपका। और टेलर थ्योरम, लैग्रेंज कॉची थ्योरम ऑफ रिमाइंडर, है ना, फर्स्ट और सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, सेम वही वाला रोल्स थ्योरम है ना, बस यहाँ पे थ्योरम पूछता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम चांसेज है, कभी आते भी हैं कभी नहीं भी आते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड यूनिट में जैसे आप फॉर्मूले पढ़ते हो ना, जैसे ई पावर एक्स का एक्सपेंशन है, साइन एक्स का एक्सपेंशन है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन है ना। तो यही सब फॉर्मूले जो होते हैं वो टेलर और मैक्लरेन सीरीज से इसको एक्सपेंड करना, ये सिखाया गया है यहाँ पे। जैसे इंटर तक क्या होता है कि हम केवल फॉर्मूले रखते हैं, भाई ई पावर एक्स, है ना, इसका ये फॉर्मूला होगा, साइन एक्स का ये होगा, कॉस एक्स का ये होगा। वो फॉर्मूले आते कहाँ से हैं वो यहाँ पे आपको बताया गया है। टेलर और मैक्लरेन सीरीज जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आप फॉर्मूले जनरेट करना किसी भी फंक्शन का, जैसे ई पावर एक्स है ना, तो मैक्लरेन की हेल्प से आप उसका एक्सपेंशन निकालना सीख जाओगे। साइन एक्स है, साइन ए प्लस एक्स है ना, कॉस एक्स है ना, टेन एक्स है, इन सब का एक्सपेंशन आप, जिसके एक्सपेंशन आप नहीं भी पढ़े हो इंटर तक, है ना, ऐसे कई सारे फॉर्मूले और एक्सपेंशन आप जनरेट करना सीखोगे इन सीरीज की हेल्प से। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका टेलर या मैक्लरेन सीरीज से करके क्वेश्चन, उसका जो प्रूफ है ना, वो अल्टरनेट करके पूछ ही देता है हमेशा, ठीक है। फिर है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना, आप ये जानते हो लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 फॉर्म होते हैं, है ना, जैसे 0/0, कोई नंबर बाय 0, है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मतलब ऐसे फॉर्म जिसको मैथ ने आज तक डिफाइन किया ही नहीं गया है, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। हालांकि उससे तो आपके शॉर्ट में ही क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग में नहीं बनता है कभी भी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि शॉर्ट भी आपका अच्छा रहेगा तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। वैसे अभी तो क्योंकि अगर अभी आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो, है ना, अगर आप सेशन के स्टार्टिंग में ये वीडियो देख रहे हो और आप स्टार्ट करने जा रहे हो, है ना, अगर 7-8 महीने आपके पास टाइम है तो आप प्रॉपर पहले पूरा सिलेबस, जैसे आप समझ ले रहे हो, तो उसके बाद पूरा सिलेबस आप पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ, और एक गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि 3-4 बुक लेकर के, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा बनने वाली यहाँ पे बीएससी में कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा 3-4 बुक लेकर के, ना, उससे ये भी लगा लें वो भी लगा लें, तो वैसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ करोगे ना तो, क्योंकि आप बीएससी कर रहे हो, कॉम्बिनेशन में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना, या फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस है, या कई कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आपको तीनों पेपर पे, तीनों सब्जेक्ट पे ध्यान देना है ना। उसके बाद 3-3 पेपर है ना, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल पे भी ध्यान देना रहता है ना।
कंप्यूटर लोगे, फिजिक्स लोगे, केमिस्ट्री लोगे, मैथ में तो नहीं होता है ना, बाकी में प्रैक्टिकल होगा, तो उस पर भी ध्यान देना रहता है। तो कोशिश ये करिएगा कि जिस चीज़ के लिए जितना टाइम देना चाहिए उतना दीजिएगा, है ना। ये नहीं कि मैथ अच्छा लग रहा है ना, तो उसी पे पूरा टाइम दे दिए या उसी पे पूरा दिन बिता दिए, बाकी चीज़ पे ध्यान नहीं दिए। तो टाइम डिसाइड करके जितना टाइम देना चाहिए, है ना। कोई एक बुक फॉलो करिएगा, कोई भी आप बुक ले लो, ठीक, कोई बुक खराब नहीं है ना। थोड़ी बहुत माइनर फॉल्ट या मिस्टेक कर लो, वो हर बुक में आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो कोई भी एक बुक ले लो, या नोट्स मिल जा रहा है, नोट्स से आप पढ़ रहे हो तो नोट्स ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी एक दो चैनल को फॉलो करो, सबको मत फॉलो करना, है ना, उससे प्रॉब्लम। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरा ही चैनल फॉलो करो, आप वीडियो देखो, अगर अच्छा लगे तो फॉलो करो। अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप मत पढ़ो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक दो लोगों को फॉलो करो, सबको आप फॉलो करोगे ना तो बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का एक माहौल क्रिएट हो जाता है उसमें, है ना। किसी के समझाने का तरीका, जैसे जो मैंने ग्रुप थ्योरी पे डिस्कस किया है ना, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो थोड़ा दिल के करीब है ना। आप भी चाहते हो कि आपके थोड़ा दिल के करीब हो जाए ये सब टॉपिक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना, और बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना। जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे तो आपके भी दिल के करीब होता जाएगा। फालतू जोक हो गया। तो अगर जैसे एक दो लोगों को फॉलो करोगे ना, तो उनकी लैंग्वेज क्या है कि आपके माइंड में सेट हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी आपको। 10 लोगों को फॉलो करोगे तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट वाला माहौल होता है। तो एक ही दो लोगों को करिएगा, है ना। आते हैं अपने सिलेबस पे। सेकेंड में तो आपको पता चल गई, है ना, क्या है, टेलर मैक्लॉरिन सीरीज है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, और यूलर थ्योरम है, जैकोबियन है। यूलर थ्योरम पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है भैया, तो अच्छे से पढ़ना ही आपको, ठीक है। थर्ड यूनिट में क्या है, मैक्सिमा मिनिमा है, टेंजेंट नॉर्मल है ना। हाँ, टेंजेंट नॉर्मल बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि अरे यार सर, टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आते हैं। तो टेंजेंट नॉर्मल से जो यूनिफाइड सिलेबस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके ज़्यादातर केस में जो मैंने पेपर देखा हुआ है, उसमें केवल एक पोलर फॉर्म का वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन करके एक टॉपिक आपको पढ़ना होगा। नॉर्मल टेंजेंट नॉर्मल में केवल वो आप एक टॉपिक पढ़ना, उससे केवल क्वेश्चन कवर होता है, बाकी किसी से नहीं कवर होता है, ठीक है। कर्वेचर होगा, इन्वेलप इवोल्यूट्स हो गया, तो कर्वेचर से भैया एक क्वेश्चन बनना ही है, कार्टेशियन या पोलर या और किसी फॉर्म से उसका, उस पर चाहे क्वेश्चन आ जाए चाहे उसका डेरिवेशन आ जाए, ठीक है, वो आना है, तय है, ठीक है। फोर्थ अब यूनिट में आपका है एसिम्प्टोट्स है ना, टेस्ट ऑफ कॉन्केविटी, कॉन्वेक्टिविटी है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मल्टीपल पॉइंट्स हैं, ये सब आप छोड़ सकते हो, नहीं भी पढ़ना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिम्प्टोट्स आप पढ़ लेना। ट्रेसिंग ऑफ कर्व एंड कार्टेशियन और पोलर फॉर्म, ठीक है। तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व आप ये कोशिश करना कि आप एग्जाम के टाइम में पढ़ो, थोड़ा लेंदी टॉपिक है ना, और थोड़ा ऐसा टॉपिक है कि भूलने की चांसेज है, ठीक है। जैसे आपने स्टार्टिंग पढ़ लिया तो हो सकता है 1 महीने बाद पूरा साफ हो जाए, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मत पढ़ना, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एग्ज़ाम जब कभी करीब हो या एग्ज़ाम का जब 1-1.5 महीना 2 महीना हो तब आप पढ़ना, बेनिफिशियल होगा। रिडक्शन फॉर्मूला, बीटा गामा फंक्शन, बहुत ईजी टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक। रिडक्शन फॉर्मूला पूरा मैंने कवर किया हुआ है, जाके आप देखना, एक बार केवल आपको देखना है, तुरंत वो आपके माइंड में छप जाएगा, है ना, उसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिफ्थ यूनिट जो है क्वाड्रेचर है, रेक्टिफिकेशन है, वॉल्यूम सरफेस ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन है, पपूस थ्योरम है, डिरिचलेट लवली इंटीग्रल है ना, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, डबल ट्रिपल इंटीग्रल है। तो इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आराम से समझ में आने वाला है। डबल ट्रिपल इंटीग्रल बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आराम से समझ में आना है। इंटीग्रल आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो यार जाओ हमारे चैनल पे देखो, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इंटीग्रेशन का, उसको भी आप पढ़िए, बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। डिरिचलेट लवलीज इंटीग्रल, लवली नहीं है, लवलीज है, ठीक है। तो बोलने में थोड़ा इधर उधर हो गया, है ना, उससे मत जाइएगा। अब ये नहीं कि सर लवली वो वाला लवली नहीं है ना, फेयर एंड लवली वाला, लवलीज इंटीग्रल है। अच्छा टॉपिक है, पढ़ लोगे मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये 5 यूनिट आपके कैलकुलस में थी। अब आते हैं थर्ड पेपर पे। अगेन कृष्णा की बुक, है ना, तो खरीद मत लेना भाई, है ना,
खरीद लोगे तो अपनी जिम्मेदारी पे आप खरीदना है, ये मत कहना कि नहीं सर उसी से बता रहे थे, मैं केवल सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखिए अगेन 5 यूनिट है ना, 5 अलग अलग यूनिट, और इसमें भी जो है कि उसमें ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस, ये 2 चीज़ इसमें दी गई है थर्ड पेपर में, ठीक है। 4 यूनिट आपकी ज्योमेट्री है, 1 यूनिट वेक्टर कैलकुलस है। तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट सबसे सिंपल है ना, जैसे आप कोई भी पेपर स्टार्ट करो तो हम यही कहेंगे कि अब उसमें आप सबसे पहले फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करो, है ना। जैसे सबसे पहला पेपर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते हो, है ना, सीक्वेंसेस सीरीज, ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई झंझट नहीं है ना। थोड़ा बहुत इंटर से तो मान लो आप कोरिलेट होगा नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें यूज होंगी, फंक्शन वंक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सीक्वेंस जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, हाँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस को शॉर्ट में सीजीटी लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। जैसे एक बार जब हम बीएससी सेकेंड ईयर में थे तो राजीव सर पढ़ा रहे थे उस टाइम हम लोगों को, भाई टीचर हैं ऑब्वियसली, डिग्री कॉलेज के हैं ना, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। तो मैं पीछे था एकदम, मुझे खड़ा किया उन्होंने, कहा कि उत्तरानी बताओ सीजीटी क्या होता है ना। अब भैया हमको तो पता था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हमको सीजीटी हम पता ही नहीं था, बुक में कहीं दिया ही नहीं था, है ना, उतना पढ़े भी नहीं थे। कन्वर्जेंट पता था ना, सीजीटी नहीं पता था। अब हम मुंह देख रहे हैं सबका, सीजीटी पता ही नहीं, अब कन्वर्जेंट हमको पता था, कन्वर्जेंट की उन्होंने कहीं बात ही नहीं की, सीजीटी सीजीटी करके पूछे जा रहे हैं। और 3-4 लोगों से उन्होंने पूछा, मतलब वाइज में मेरे साथ वाले, किसी ने नहीं बताया। फिर जैसे एक साइड लड़के बैठते थे, उधर लड़कियां बैठती थी, तो अब देखो उधर लड़कियों में उन्होंने जिस पहली लड़की को खड़ा किया, तुरंत उस बंदी ने बता दिया, है ना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। बहुत गुस्सा आया था, है ना, उस लड़की पे नहीं अपने पे, है ना, कि उसको ये पता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, ये मुझे पता था, लेकिन उसको सीजीटी भी कहते हैं ये हमको नहीं पता था। अब वो शॉर्ट फॉर्म वो पूछ रहे थे। अच्छा उसके बाद उन्होंने पूछा कि डाइवर्जेंट, तो मेरे मुंह से निकल गया डीजीटी, है ना, कन्वर्जेंट सीजीटी। तो मैंने सोचा कि भाई डाइवर्जेंट तो है तो उसको डीजीटी कहते होंगे, तो उस पर 1-2 पढ़ भी गई थी, ठीक है। अब ये मत सोचेगा कि कन्वर्जेंट है तो वो सीजीटी है और डाइवर्जेंट है तो वो डीजीटी है, नहीं, वो उसको डीआई भी उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो बीएससी में थोड़ा इस सब टाइप का थोड़ा फनी चलता रहता था, तो मज़ा आता था पढ़ने में। कई चीज़ के शॉर्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे ग्रुप है तो उसको जीपी जीपी लिख करके, है ना, आगे बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इस टाइप का फनी देखने को मिलेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। आपके साथ भी, हालांकि आप कॉलेज में नया नया गया हो तो इस टाइप का बहुत कुछ नया होने वाला है, और होगा तो मज़ा भी आएगा, बाद में यही सब चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। देखिए पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट में आपका है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ट्रेसिंग ऑफ कोनिक, सिस्टम ऑफ कोनिक, कन्फोकल कोनिक्स, है ना, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये तो वही है। अच्छा हाँ, इसमें जो ट्रेसिंग ऑफ कोनिक है वो आपका पूरा कैलकुलस में जो आप ट्रेसिंग ऑफ कर्व पढ़ रहे थे तो कोरिलेट करता है ना, दोनों आना चाहिए, एक आएगा तो दोनों आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि ये जो थर्ड पेपर का ट्रेसिंग ऑफ कोनिक है इसमें तो हालांकि पूरा पोलर कवर किया गया है, कार्टेशियन नहीं है, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि दोनों एक साथ आप पढ़ो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सेकेंड यूनिट, 3 डायमेंशनल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, प्रोजेक्शन, डायरेक्शन, कोसाइन, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो चार्ट करके, जैसे थर्ड पेपर क्या है ज्योमेट्री वाला पोर्शन कई लोगों को हार्ड लगता है ना, ज्योमेट्री कई लोगों की वीक होती है, ठीक है। वैसे तो हम अपने चैनल पे पूरा कवर करने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से उसको एक एक क्वेश्चन करके कवर करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ज्योमेट्री अच्छे समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब कर दो, अदरवाइज फिर इसमें से आपको थोड़ा बहुत छाट के पढ़ना पड़ेगा, जैसे अगर हार्ड लगे, है ना, तो आप ये काम करना कि उसमें से 2-3 या 4, जैसे 5 टॉपिक है तो उसमें से कोई भी 3 टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो ये मान के चलो कि पेपर में आपका काम चल जाएगा,
वैसे सबके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सब में क्या पढ़ना है क्या नहीं उस पर भी हमने डिस्कस किया हुआ है, प्लेलिस्ट आप चेक करो आपको मिल जाएगा। थर्ड यूनिट में स्पेयर कौन सिलेंडर है, तो तीनों आपको पढ़ने हैं, तीनों से क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप स्पेयर और कौन अगर पढ़ लो, आप सिलेंडर छोड़ते भी हो काम चल जाएगा। फोर्थ यूनिट है ना, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है, ये तो पढ़ना होगा। टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल ऑफ कॉन्साइड पोलर एंड पोल कॉन्जुगेट डायमीटर, ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लेन सेक्शंस वगैरह ये सब छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 5 पे जो कि वेक्टर कैलकुलस है। बहुत सिंपल चीज़ें है ना, इसमें से जो पहले आपको बता दे रहा हूँ है ना, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, इसकी प्रॉपर्टीज है ना, एंड देयर प्रॉपर्टीज, लाइन इंटीग्रल, थ्योरम ऑफ गॉस ग्रीन स्टोक है ना, एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो जो मैंने अभी पढ़ा ना, थ्योरम ऑफ गॉस ग्रीन स्टोक, ग्रीन गॉस स्टोक होता है, तो इन तीनों थ्योरम का प्रूफ और इस पे क्वेश्चन, अगर आप ये चाहो ना कि ये पूरी यूनिट छोड़ दें है ना, तो आगे का जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है वो तो बहुत सिंपल है ना, वो तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाद में जैसे कन्फ्यूजन होता है तो ग्रीन गॉस स्टोक आप थोड़ा जल्दी उसको पढ़ना स्टार्ट करना, थोड़ा लेंथी प्रूफ होता है, थोड़ा समझने में टाइम भी लगता है ना। तो अगर इतना पढ़ के आप तैयार कर लो, ग्रीन गॉस स्टोक आपको छोड़ना नहीं है, वो पूरा अच्छे से आपको पढ़ना है ना, जब भी आप पढ़ोगे, ठीक है, उसको अच्छे से तैयार करना है। वो अगर अच्छे से आपका तैयार हो जाए तो काम चल जाएगा आपका है ना, ठीक है। उसमें हमेशा आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कॉलेज से हो, वो पूछता है ना, तो वो अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कैसे स्टडी करनी है वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वैसे एक एक पेपर को अलग अलग करके, क्योंकि तीनों एक साथ करना था तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ पे डिस्कस नहीं किए हैं, उसको बस ऊपर ऊपर लेके चले हैं, ठीक है। वैसे हम जैसे एक एक पेपर को अलग अलग ले करके, जैसे अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो बना के उसमें अलग से उसको डिस्कस करके, कैलकुलस का अलग लेके है ना, ज्योमेट्री का अलग लेके उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।